तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज के हम इस क्लास में बात करेंगे झारखंड के भूगोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वन्य प्राणी संरक्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। सही आंसर हो जाएगा इसका एक। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर एक। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? एक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? यहाँ पे पूछा है वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है। झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? सही आंसर 11। राष्ट्रीय उद्यान है एक, वन्य जीव अभ्यारण्य 11। राष्ट्रीय उद्यान एक, वन्य जीव अभ्यारण्य 11। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? पूछा गया है कि झारखंड का जो टोटल भूभाग है उसपे कितने क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और जैविक उद्यान, इन तीनों को मिला के जो एरिया है वो कितना कवर करता है? सही आंसर है दोस्तों 2.63 एरिया। कितना? झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है उसका 2.63% जो है वो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, संरक्षित वन क्षेत्र में है पूछा है। सही आंसर है 9%। कितना है संरक्षित वन क्षेत्र में? 9% है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? पूछा है भारत का प्रथम गज आरक्ष का विस्तार जो है झारखंड के किस जिले में है? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों में क्या है? झारखंड में जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है उसमें भारत का प्रथम गज आरक्ष का विस्तार है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी? तो देश का प्रथम जो गज आरक्ष की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 2001 में। कब किया गया था? 2001 में देश का प्रथम गज आरक्ष जो है वो स्थापित किया गया था 2001 में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान जो है उसका विकास किया गया है, विकसित किया गया है? कहाँ पे? झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया गया है? जीवाश्म उद्यान का जो है विकसित किया गया है। सही आंसर है दोस्तों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्या किया गया है? जीवाश्म उद्यान का जो है विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट है, झारखंड राज्य ने राज्य की वन्य जीव अभ्यारण्य में कितने वर्ष हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो कितने वर्ष के लिए क्या है वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है 10 वर्षों के लिए। वन्य जीव प्रबंधन योजना कितने वर्षों के लिए शुरुआत किया गया है? 10 वर्षों के लिए। वन्य जीव प्रबंधन योजना कितने वर्षों के लिए शुरुआत किया गया है? 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में अवस्थित है? झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो एक है। तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या है झारखंड में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला कहाँ पे है? तो लातेहार में। बेतला कहाँ पे है? लातेहार में। कहाँ पे है? लातेहार में है बेतला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्या पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? सही आंसर है 1986। बेतला का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का, बेतला जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का, जो कहाँ पे है? लातेहार जिला में है। तो पूछा गया है कि वो राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला। पूछा गया किस जिले में है? तो पहले ही बता दिया है भाई कि ये लातेहार में। कहाँ पे? बेतला। तो लाते, बेतला लाते, बेतला लाते, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? तो वे बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? तो सही आंसर है बाघ, शेर और चीतल पाए जाते हैं। बाघ, शेर और चीतल इत्यादि जो है पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ जनगणना की गई थी, वो किस वर्ष किया गया था?
तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में क्या गया था, विश्व की प्रथम बाघ जनगणना हुई थी कि बाघ की संख्या कितनी है उसकी जनगणना की गई थी। तो कब किया गया था, सही आंसर है इसका 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का प्रथम बाघ गणना जो हुआ था 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ जनगणना जो हुई थी 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। यहाँ बाघ परियोजना बोला है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की जो है शुरुआत की गई, सही आंसर है 1973 में। बाघ की जो प्रथम गणना थी वो 1932 में हुआ था और बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में 1973 में की गई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो दोस्तों नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ है, मतलब जहाँ पे बाघों को संरक्षण दिया जाता है एकमात्र बाघ आरक्षी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें से कोई भी नहीं इसमें सही है, पलामू होगा। पलामू कहाँ पे होगा दोस्तों, इसका आंसर पलामू हो जाएगा। पलामू अभ्यारण्य जो है वहाँ पे एकमात्र बाघ आरक्षक है। यहाँ पे ये कोई भी आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा पलामू। क्या हो जाएगा, पलामू अभ्यारण्य में जो है प्रथम और एकमात्र बाघ आरक्षक है झारखंड का। नेक्स्ट है, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षक है, तो कौन सा जो है एकमात्र बाघ आरक्षक है झारखंड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलामू। क्या हो जाएगा, पलामू बाघ आरक्षक जो है झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षक क्या है, पलामू जो है झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षक है। यहाँ पे यही इससे ऊपर भी हमने देखा था, एकमात्र बाघ आरक्षक जो है पलामू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, तो वो कौन सा है जो राष्ट्रीय स्तर का है, सही आंसर है पलामू अभ्यारण्य जो है एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का जो है अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का वो कौन सा है, पलामू अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, क्या बोला गया है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, सही आंसर है पलामू। पलामू जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, पलामू। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, यहाँ पे दूसरा पूछा है, पहला कौन सा है, पहला पलामू है, पहला कौन सा है, पलामू है, दूसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, सही आंसर है दोस्तों लवालौंग। लवालौंग क्या है, दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, लवालौंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी, वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ पे क्या किया गया था, हाथी परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी, सही आंसर है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड के दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। तो क्या पूछा है, दालमा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पे किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई, सही आंसर है 1992 1992 में। कब किया गया था, 1992 में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जो बाहर से आते हैं पक्षी उनके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है झारखंड का, सही आंसर है उधवा पक्षी विहार। कौन सा है, उधवा पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो उधवा पक्षी विहार जो क्या है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, सही आंसर है साहेबगंज में। कहाँ पे अवस्थित है, साहेबगंज में अवस्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो भेड़ियों को संरक्षण देने के लिए वो कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है, सही आंसर है दोस्तों महुआ टाड़ अभ्यारण्य। कौन सा, महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है विलुप्त प्राय भेड़ियों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभ्यारण्य के बीच में अवस्थित है। तो हरी पहाड़ी जो झील है वो झारखंड के किस अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है, सही आंसर है तोपचाची। कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य के बीच स्थित है, तोपचाची। और तोपचाची कहाँ पे है, तो धनबाद जिले में। तोपचाची कहाँ पे है, धनबाद जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों नेक्स्ट है, झारखंड के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिलों के साथ सुमिलित करने के लिए कहा गया है। कहा गया कि कौन सा अभ्यारण्य जो है कौन से जिलों में अवस्थित है उसको
तो दोस्तों एक तरफ क्या पूछा गया, एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरा तरफ क्या है, जिला है। एक तरफ क्या है, अभ्यारण्य है, दूसरा तरफ जिला है। तो पहला क्या दिया गया है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य। पहला क्या दिया गया है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य। तो महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो कहाँ पे अवस्थित है, सही आंसर है लातेहार। महुआ टाड़ अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, लातेहार में अवस्थित है। महुआ टाड़ अभ्यारण्य लातेहार में अवस्थित है। दूसरा कौन सा दिया गया है, दूसरा दिया गया है दालमा अभ्यारण्य। तो दालमा अभ्यारण्य जो है कहाँ पे अवस्थित है, सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट जो तीसरा पूछा गया है, पालकोट अभ्यारण्य। तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, तो पालकोट अभ्यारण्य अवस्थित है गुमला में। कहाँ पे, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, गुमला में अवस्थित है। अब लास्ट पूछा गया है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य जो अवस्थित है वो कहाँ पे है, कोडरमा में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, कोडरमा में अवस्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, कोडरमा में अवस्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के विभिन्न पक्षी विहार। यहाँ पे क्या है, पक्षी विहार के बारे में बोला गया है, उनकी अवस्थिति के साथ संबंधित जिलों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, उधवा पक्षी विहार। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उधवा पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है, तो साहेबगंज में है। उधवा पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है, साहेबगंज जिला में अवस्थित है। दूसरा क्या है, चंद्रपुरा पक्षी विहार। तो ये कहाँ पे है, ये बोकारो में। चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों, तो बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार जो है कहाँ पे है, तो बोकारो में है। नेक्स्ट है ईचागढ़ पक्षी विहार। ईचागढ़ जो है पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है, तो ईचागढ़ अवस्थित है सरायकेला में। ईचागढ़ कहाँ पे है, सरायकेला में। ईचागढ़ कहाँ पे है, सरायकेला में है। और लास्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तिलैया पक्षी विहार। लास्ट क्या पूछा गया है दोस्तों, तिलैया पक्षी विहार जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो तिलैया पक्षी विहार जो अवस्थित है कोडरमा में है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है, कोडरमा में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है झारखंड में किस उद्यान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। तो कौन सा उद्यान है जहाँ पे क्या है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। सही आंसर है ओरमांझी। ओरमांझी में जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है। कहाँ पे, ओरमांझी में। नेक्स्ट है झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है। तो झारखंड में बिरसा मृग विहार जो है किस स्थान पर अवस्थित है, सही आंसर है कालामाटी। झारखंड में बिरसा मृग विहार कहाँ पे अवस्थित है, कालामाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है। क्या पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है कहाँ पे अवस्थित है, सही आंसर है बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, सही आंसर है बोकारो में अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या पूछा गया, बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, सही आंसर है 1994। 1994 में जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है झारखंड के मूता रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी। सही आंसर है दोस्तों IUCN। IUCN के सहयोग से क्या किया गया था, झारखंड के मूता जो रुक्का में अवस्थित जहाँ पे क्या है मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, वो IUCN के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट है झारखंड के मूता रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ पे वर्ष पूछा है कि वो कब किया गया था, सही आंसर है 1987। 1987 में कब किया गया था, 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल कौन सा। झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है। यहाँ पे कौन सा पार्क शामिल नहीं है पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा कारगिल पार्क लातेहार। कारगिल पार्क जो है वो शामिल नहीं किया गया है। झार पार्क के तहत जो बगीचों एवं पार्कों का जो विकास करना है सरकार के द्वारा, उसके तहत कारगिल पार्क लातेहार जो है वो शामिल नहीं है। कौन कौन सा शामिल है, शामिल है दीनदयाल पार्क रांची शामिल है, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग शामिल है, और सिद्धो कानू पार्क जो है दुमका वो शामिल है। नेक्स्ट है झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं। यहाँ पे रांची में अवस्थित नहीं है पूछा है। झार पार्क के तहत जो है शामिल है वो रांची में कौन सा नहीं है अवस्थित पूछा है, तो सही आंसर है अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क जो है रांची में अवस्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक तरफ क्या है, झार पार्क के तहत शामिल पार्कों को और उनकी अवस्थिति के संबंध में जिलों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ पार्क दिया गया है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, जिला दिया गया है।
पूछा गया श्री कृष्ण पार्क। श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो श्री कृष्ण पार्क जो अवस्थित है वो है रांची में। श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे अवस्थित है? रांची में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? रांची में। इसके बाद क्या पूछा गया है? इसके बाद पूछा गया अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क कहाँ पे अवस्थित है? सिल्ली में। अम्बेडकर पार्क कहाँ पे अवस्थित है? सिल्ली में। श्री कृष्ण पार्क रांची, अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है? अम्बेडकर पार्क हो गया सिल्ली में। नेक्स्ट है घोड़बंदा पार्क। घोड़बंदा पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। घोड़बंदा पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। घोड़बंदा पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। और चौथा कौन सा? निर्मल महतो पार्क। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है? तो निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में। कहाँ पे है निर्मल महतो पार्क? निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है दोस्तों? निर्मल महतो पार्क है हजारीबाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो झार पार्क जो है उस योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? सही आंसर है 10। कितना है? 10। वीवीआई है। जो झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन करना है और एवं उसका विकास करना है, उसके लिए झार पार्क योजना है। और ये झार पार्क योजना में कितने पार्कों को शामिल किया गया है? सही आंसर है टोटल 10 पार्कों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया? झारखंड जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई? सही आंसर है 2007 में। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 में की गई है। नेक्स्ट है झारखंड जैव विविधता बोर्ड का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो सही आंसर है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना और जैव विविधता के लाभों एवं उचित समान वितरण हेतु सुनिश्चित करना। ये तीनों ही क्या है? जैव विविधता बोर्ड की जो है उद्देश्य है। कब स्थापित हुआ था जैव विविधता बोर्ड? तो 2007 में किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का पहचान करने के लिए बोला है। सबसे पहला दिया रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बिल्कुल सही है। भगवान बिरसा का जो बिरसा मुंडा को 25 फीट जो प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में स्थापित किया गया। दूसरा दिया है राज्य औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। बिल्कुल सही है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड जो है वो रांची में अवस्थित है जिसकी स्थापना कब किया गया था? 17 फरवरी 2003 को किया गया था। तीसरा कथन दिया रांची जिला के ओरमांझी के बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। रांची जिला के ओरमांझी में क्या किया गया है? झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की गई है। और चौथा दिया है वन विभाग झारखंड ने बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो थैंक यू दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।